जब उनका तिलक होना था कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। अखिलेश यादव के छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर दिए गए बयान से राजनीतिक घमासान मच गया है। महाराष्ट्र के मंत्री जय कुमार रावल ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जताई और सपा प्रमुख से माफी की मांग की और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। अखिलेश यादव ने हाल ही में अपने बयान में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक से संबंधित एक घटना का जिक्र करते हुए कहा था, शिवाजी महाराज का तिलक उनके पैर के अंगूठे से किया गया था। नहीं, रामजस सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं। औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजस सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज जो लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आप इतिहास के पन्ने पलटिएगा। कभी गैलीलियो ने कहा था कि धरती कैसे घूम रही है, किसका चक्कर लगा रही है। उसे सजा दे दी थी, मौत हो गई थी उसकी। 400 साल बाद उस चर्च ने माफी मांगी उस बात को लेकर के। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानती है और विकसित भारत का सपना देखती है, क्योंकि इटली विकसित भारत है, विकसित भारत उस तक पहुंचना चाहता है। इटली भी विकसित है, दुनिया में वो विकसित देश है। तो क्या अगर चर्च ने अपनी गलती स्वीकार की थी, माफी मांगी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? इस बयान को लेकर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ कर पेश करने की साजिश करार दिया है। महाराष्ट्र के मंत्री जय कुमार रावल ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, समाजवादी पार्टी के नेता इतिहास को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। राजनीति में हार जीत होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने महापुरुषों के बारे में गलत बयानबाजी करें। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुखद है कि राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं। रावल ने आगे कहा, इतिहास से छेड़छाड़ को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बीजेपी छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करती है और उनके योगदान को मानती है। ऐसे में अखिलेश यादव को तुरंत माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम राजनीति कर सकते हैं, लेकिन जब बात हमारे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों की हो तो हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। इतिहास एक संवेदनशील मुद्दा है और इसे राजनीति की बहस का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर समाजवादी पार्टी पर लगातार हमला कर रही है। इस मामले में अब तक अखिलेश यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।